का समय आया है। ये सरकार जो हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बड़े बहुमत के साथ 2014 में दिखाई थी चंडीगढ़ की गद्दी पर, आज ये सोचने का समय है कि हरियाणा कितना नुकसान किया, क्या भला किया। ये वो सरकार है जिसने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। जो हरियाणा 2014 से पहले कांग्रेस के समय, हुड्डा सरकार के समय देश में विकास के मामले में नंबर 1 पर माना जाता था। हम विकास दर में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में नंबर 1 पर हरियाणा आता था। किसान के हाथों के फैसले में चाहे किसान के 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी भी, किसान के कोऑपरेटिव में कर्जे की माफी की बात रही हो, चाहे किसान का काला कानून कोऑपरेटिव में जमीन की कुर्की और गिरफ्तारी को खत्म करने की बात रही हो, देश के हरियाणा का नाम आता था। हरियाणा में विकास सरकार की कांग्रेस सरकार, चाहे गरीब आदमी हितकारी गरीब कल्याण योजनाओं की बात रही हो, चाहे 4 लाख परिवारों को 200 करोड़ देने की बात रही हो, चाहे बेटी आवास योजना से मकान 3.5 लाख परिवारों को मकान की आर्थिक मदद देने की बात रही हो, चाहे 20 लाख बच्चों को स्कूल में पहली से 12वीं तक वजीफा देने की बात रही हो, चाहे मनरेगा का बजट देश में सबसे ज्यादा रखने की बात रही हो। देश में उस समय हरियाणा देश में नंबर 1 पे आया है। आज वही हरियाणा विकास में तो 16वें-17वें नंबर पे देश में गिनती हो रही है और नंबर 1 पे पहुंचा दिया इस खट्टर सरकार ने। तो आज वो हरियाणा को बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुंचा दिया। हर घर में एक नौजवान बेरोजगार होगी, बहुत खड़ी हो गई। ना सरकारी क्षेत्र में रोजगार समाप्त किए जा रहे। 9 साल से जिलों की भर्ती नहीं जो भर्ती हुई उनमें भर्ती घोटालों की डेट चल रही, पेपर लीक घोटालों की डेट चल गई और अगर एक आदमी लिस्ट आ गई तो उस लिस्ट के अंदर हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को जगह मिली हरियाणा में, जैसे कि हरियाणा के नौजवान में कोई प्रतिभा ही नहीं है। और फिर भी जो रह पक्की नौकरियां उनको बच्चों में बदल दिया। कई कौशल निगम के माध्यम से, कई बहुत सी पक्की भर्ती को अग्निवीर के माध्यम से, अग्निपथ के माध्यम से, बेरोजगारी के साथ जब इतनी बड़ी बेरोजगारी की समस्या होगी तो उसके साथ आज नौजवान पीढ़ी कहीं नशे की तरफ प्रभावित होगी, जिसको देखकर महसूस होता है और कहीं से अपराध की तरफ, कहीं विदेश की तरफ पलायन करने में मजबूर होगी। ये सरकार की देश हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। और ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार के अभाव में नहीं हो, ये जो बीजेपी का गठबंधन हुआ, ये लोगों की जन भावनाओं के अनुसार गठबंधन नहीं हुआ। आपको पता है लोगों ने तो हरा दी थी ये सरकार। इस सरकार को दोबारा मौका नहीं देना चाहते थे 2019 में हरियाणा की जनता। इनका नारा था 75 पार, लोगों ने हवा निकाली 75 पार के नारे की। खट्टर साहब कहते थे 75 पार, बीजेपी का नारा था 75 पार। लेकिन एक पार्टी का नारा था बीजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उनका नारा था बीजेपी को कवर करना पड़ा। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को कवर करना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए सभा पक्के यार, बंदे ही बन गए पक्के यार। और चंडीगढ़ में बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार, जनता के लिए ऐसी भ्रष्ट सरकार बना दी और कह दिया 5100 की बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ बड़े बुजुर्गों से, कोई 5100 की पेंशन आई या नहीं आई? 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, प्रदेश को लूटने की छूट का समझौता था, भ्रष्टाचार का समझौता था। भ्रष्टाचार का लाइसेंस बीजेपी और जेजेपी के मंत्रियों को देने का समझौता था। सरकार बने और महकमे बचे, महकमे इस नाम से नहीं बांटे कि कौन से महकमे से कितना काम होगा, महकमे इस बात पे बांटे गए कि कितने से कैसी कमाई होगी। और ये हम क्या कहें, हम कहें तो हमारी बात हमको विपक्ष में है। इन्हीं के विधायक बता रहे हैं, दादा गौतम नाम से विधायक के जेजेपी पार्टी के, दुष्यंत चौटाला की पार्टी के, उनका बयान आया जैसे ही महकमे बटे उनका बयान आया, ऊपर बढ़ गया सरकार में 1 लाख 7 दिन में लग रहा है, आया नहीं आया वही बताए। भ्रष्टाचार के आधार पर बनी हुई सरकार हरियाणा को बेरोजगारी, महंगाई, हर गरीब आदमी का बजट बिगाड़ दिया। स्कूल की सरकारी स्कूल बंद कर दिए
कहीं महंगाई का बाहर, कहीं बिजली के बिलों का बाहर, आज हर आदमी का खर्चा बजट निकालना काम सरकार ने किया। और इसीलिए आपके बीच में हम निकले, हरियाणा में बदलाव लाना चाहिए, हरियाणा में परिवर्तन आए, इसलिए आपसे आशीर्वाद देने के लिए निकले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा में 9 साल की आपने सरकार करेगी, 9.5 साल की, इस सरकार को बदलना चाहते हो तो एक बार हाथ खड़ा करके इस सरकार को बदलना चाहते हैं। ये वो सरकार है जिस सरकार अगर काम नहीं भी करते तो भी हम काम चला लेते, लेकिन ये तो लोग आ गए जिन्होंने आपका हमारा मान सम्मान को मिट्टी में मिलाने का काम किया, मान सम्मान को उछलने का काम किया, हरियाणा वासियों के मान सम्मान को उछलने का काम किया। हर वक्त काम नहीं भी करते, आज हरियाणा का विकास का पता बिठा दिया तो भी हम बड़ा दिल है हमारा, लेकिन ऐसी सरकार किसान 1 साल तक आंदोलन में बैठा रहा, 750 किसानों की जान चली गई, 750 किसानों ने जान कुर्बान कर दी, 750 जब चिता चल रही थी। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, इनमें से एक मंत्री, इनका एक प्रतिनिधि किसी किसान के आंसू पहुंचने को नहीं गया। और मैं धन्यवाद करता हूँ साहब का, उन्होंने फैसला किया कि हर किसान लेकर जाएंगे और 2-2 लाख रुपए की मदद कांग्रेस विधायक से हर किसान परिवार को काम करेंगे। किसान 1 साल तक आंदोलन करता रहा, लेकिन उनका तिरस्कार, उनका अपमान, कर्मचारी गए और पेंशन मांगने उन पर लाठीचार्ज, सफाई कर्मचारी ग्रामीण चौकीदार मानदेय वादे करवाने से गए उन पर लाठीचार्ज, आंगनवाड़ी महिलाएं, आंगनवाड़ी वर्कर पंचकुला में अपना मानदेय बढ़ाने गए उन पर लाठीचार्ज, यहाँ तक कि खिलाड़ी और हमारी बेटियां, जब हमारी बेटियां हमारे खिलाड़ी देश की राजधानी जंतर मंतर पे केवल एक बात कह रहे थे कि हमें अपनी इज्जत की लड़ाई, अपने मान सम्मान की लड़ाई में न्याय दिलाए सरकार, तो उन खिलाड़ियों को, उन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीट के रोकने का काम किया तो इस सरकार ने काम किया। ये लड़ाई हरियाणा में परिवर्तन लाने के लिए और ये लड़ाई हरियाणा के हर वर्ग के मान सम्मान को बचाने के लिए लड़ाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस लड़ाई में पहला बात कि बीजेपी से तो नहीं रहेगा, इस लड़ाई में आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी सुने बता रहे थे, आज मेरे को उठा था, आज मेरे वायरस का काम करा हुआ काफी है, 650 की गोली ठोक के आपके बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई सोच समझ के लड़नी पड़ेगी। पिछली बार धोखा बन गया था, जेजेपी पार्टी ने कहा बीजेपी को विरोध करना था, उसके बाद जाकर नतीजा आपने बता दी बीजेपी की सरकार। आपके बीच में बहुत लोग आएंगे, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत लोग आएंगे जो लोग अलग अलग की बात करेंगे, मगर उनका लक्ष्य एक होगा, एक ही लक्ष्य होगा कि बीजेपी को कैसे बचाया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ से, अब एक दिन यहाँ से विधायक है इन्हें दो पार्टी के, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप बीजेपी के खिलाफ बोलते हो, लेकिन जब मौका आता है तो बीजेपी का साथ देते हो। राष्ट्रपति का चुनाव आया, बीजेपी की वोट गिरी आपने, उपराष्ट्रपति का चुनाव आया, बीजेपी की वोट गिरी आपने, पीछे राज्यसभा का चुनाव आया था, पीछे राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी के साथ आपने कुछ जेजेपी बीजेपी सबके साथ मिलके आपने बीजेपी की वोट गिरी। आजमपुर का चुनाव आया, आजमपुर में आपने ऐसा कैंडिडेट दिया, केवल एक मकसद से कैंडिडेट दिया कि कहीं आजमपुर में बीजेपी ना आ जाए, आजमपुर में कुलदीप बिश्नोई ना आ जाए और कहीं कांग्रेस पार्टी के साहब के उम्मीदवार जयप्रकाश ना जीत जाए। आजमपुर में आपने ऐसा चुनाव किया, राज्यसभा की वोट आई तब आप कहते हो, उपराष्ट्रपति की वोट आई तब आप कहते हो, राष्ट्रपति की वोट आई तब बीजेपी का आप साथ देने का काम करते हो। मैं पूछना चाहता हूँ, आप भी फैसला करो और आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग, ये बताना चाहता हूँ आपको, दुष्यंत चौटाला ने तो 6 घंटे लगाए थे फैसला करने में, जब नतीजा आया और 10 दिन के बाद आई तो दुष्यंत चौटाला उजाला में गए और उजाला में लोगों से पूछा क्या करना चाहिए, लोगों ने कहा कुछ भी करना, बीजेपी का साथ ना देना। ये कहा था कि नहीं कहा था उजाला वाले उसके बाद उन्होंने कहा जींद आके, उजाला से गाड़ी चली उनकी, जींद आके कहा कि भाई ठीक है, हम जो एक
5100 पेंशन की घोषणा करेगा, उसका साथ करेंगे या बीजेपी करेगी उसका साथ करेंगे। उदाहरण देखिए, हमने दिल्ली में 31 विधायकों को लेकर हमने हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि भाई 5100 पेंशन हम देंगे, पहली तारीख से लेंगे, आप हमारे साथ आ जाओ। लेकिन दुष्यंत जी अभी उचाना से तो भीड़ से वापस से भागलपुर तक तो दिल्ली के रास्ते ठीक रास्ते जा रही थी, लेकिन दिल्ली के अंदर घुसते ही गाड़ी रस्ती बीजेपी के ऑफिस के और ट्रेन के लिए गृह मंत्री के घर के बाहर में आने वाली होगी, रुकेगी नहीं होगी। मगर इसने तो 6 घंटे लगाए, जेजेपी पार्टी ने तो 6 घंटे लगाए, ने तो 6 घंटे लगाए समर्थन देने के लिए। मैं आपको कैसे कहना चाहता हूँ कि अभय सिंह अगर एक कोर्ट का फैसला इनके पास आ गया, ये 6 मिनट फ्री लगाएंगे बीजेपी का साथ देने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में आजमपुर में हमने देखा, राज्यसभा में हमने देखा, बीजेपी भी सारे एक हो गए, बीजेपी भी एक हो गई, जेजेपी भी एक हो गई, दुष्यंत चौटाला भी एक हो गया, अजय चौटाला भी एक हो गया, भी ये सारे एक हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, प्रदेश की सारी कई मान ताकतें अगर एक हो सकती हैं तो भाई प्रदेश के सारे ईमानदार भी एक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ये लड़ाई है, हरियाणा को बचाने की लड़ाई है। तो भाई इस लड़ाई में पूरा साथ आपका मिलेगा। यही हमारा हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम कार्यक्रम है। आज आप मेरी आवाज में देख रहे हो, ये आवाज, मगर आप मेरी आवाज थोड़ी सी बुखार की वजह से सब जरूरी है, लेकिन मेरी भावना तो आप समझ सकते हो। ये भावना मुझे लड़ाई मुझे टक्कर हम ले रहे इसीलिए भावना है। और मुझे पता है आपका पूरा साथ और आपका पूरा आशीर्वाद हमारे साथ है। हमारे संकल्प के हिसाब संकल्प होते हुए मैं पूरी अपनी बात संकल्प करूंगा और यदि कि आपका हमारे संकल्प में हाथ से हाथ जोड़ो। अरे संकल्प आप लोगों के बीच में लेके जाओ। पहला संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ेंगे और हरियाणा, हर हरियाणा वासी को दूसरे हरियाणा वासी से धर्म, जाति, भाषा सबसे ऊपर उठकर एक दूसरे से प्यार, भाईचारे और प्यार और प्रेम से जोड़ेंगे। ये हमारा पहला संकल्प होना चाहिए। भाईचारा होना चाहिए, तीनों के तो भाईचारा तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हरियाणा के किसान को मान सम्मान से और एमएसपी की गारंटी से जोड़ेंगे, जिस किसान का अपमान नहीं किया 7.5 हाथ से हाथ जोड़ेंगे। गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट से और इस बार 100 गज के प्लॉट के साथ उस 100 गज के प्लॉट पे 2 कमरे का सरकारी सहायता से मकान से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा के बड़े बुजुर्गों, जिन बड़े बुजुर्गों के साथ छल हुआ, धोखा हुआ, कपट हुआ, 5100 की पेंशन के नाम पे आज बड़े बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, ये हमारा सबसे हाथ से हाथ जोड़ेंगे। जैसा हमारी राजस्थान की सरकार में हुआ है, राजस्थान की सरकार में जो आप अभी बता रहे थे, जो चेयरमैन आया भाजपा से, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा की हर गृहिणी को, हर परिवार को 500 रुपए गैस के सिलेंडर से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। जो हमारी हिमाचल की सरकार ने किया है, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा के हर परिवार को 300 यूनिट बिजली से फ्री बिजली से 300 यूनिट जोड़ेंगे ताकि बिजली का भाव कम हो। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। नौजवान को रोजगार से 2 लाख नौजवानों को सरकारी रोजगार से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। कर्मचारी को पेंशन स्कीम से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा के हर गांव और शहर को विकास की रफ्तार से जोड़ेंगे। और वही हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हैदराबाद को भी कांग्रेस की सरकार से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। ये संकल्प है, ये संकल्प। कई संकल्प में पहले बताओ, ये प्रस्ताव जो आपके बीच में रखा है, ये प्रस्ताव पारित करते हुए हाथ खड़े करके ये प्रस्ताव और इसका आज ये तूफानी रैली, ये तूफानी रैली है कि नहीं है? ये तूफानी रैली को याद रखना। हरियाणा में भी तूफान उठ रहा है। एक और बात
गांव बाढ़ प्रभावित हो। पूरे हरियाणा के अंदर ये स्थिति कई जिलों में, बल्कि का हमारे एक बार ये मन में आया कि आज की जो सभा है उसको आगे करते, लेकिन क्योंकि बहुत ही आपकी तैयारी होगी तो हमने तो ये कहा कि सभा तो जरूर करेंगे, लेकिन उसके बाद जहाँ जहाँ 3-4 गाँव के अंदर हार्डवेयर वहाँ पे जाएंगे। मैं आप सबसे भी पूछना कहना चाहता हूँ सभी अपने साथियों से कि भाई जहाँ जहाँ सिद्धांत ले 3-4 गाँव में और नहीं, अगर बाहर की कहीं स्थिति आती है तो वहाँ पर आपको पहुँचना है और सबकी मदद करने का हाथ उठा करके मदद करने की सकती है, ताकि ये प्रदेश में तो सरकार ने तो ये भगवत सरकार इन्हें तो भगवान के भरोसे छोड़ दिया ये प्रदेश। ये तो जमीन पे उतरते ही मुख्यमंत्री ना तो चाहे घगर हो, चाहे मारकंडा हो, चाहे जमुना हो, ना तो कहीं पर इन्होंने तटों को मजबूत करने का कोई काम किया, ना कोई नालियों को साफ कराने का, ड्रेन को साफ कराने का कोई बजट दिया, ना ही इन्होंने कोई समय लेते कोई कदम उठाए। आज पूरा हरियाणा बाढ़ से प्रभावित है, क्योंकि ये तो हवाई जहाज से नीचे उतरते ही नहीं करता था। मुझे इस बात का कोई ये नीचे उतरे अभी भी बाढ़ देखने मैं देख रहा था, 1 हफ्ता हो गया, केवल हवाई जहाज से माला में इन्होंने निरीक्षण किया। धरातल में आए, गाँव में आए और देखें क्या गाँव के लोगों की तकलीफ है। आए थे, जन संवाद करने आए थे। मैं आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ जो मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब जन संवाद दिशा में आए थे, आपको याद होगा उसके नजारे, याद है कि नहीं याद रहते नजारे, उस जन संवाद की उनकी विफलता और आज नाथुकी टोकरा में आज से 8 करोड़ की सफलता हरियाणा में बदलाव का प्रतीक है। ये बदलाव का प्रतीक है, लोगों ने मन बना लिया। बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, उन्होंने मन बना लिया। ये उस बात का प्रतीक है। मैं बधाई देना चाहता हूँ आज आखिर में एक बार फिर, बोलना तो बहुत कुछ था, अगर तबियत ठीक ना होगी, तबियत अपनी ठीक होती तो और भी बहुत कुछ की भावना है, लेकिन मैं आपको इतनी बारिश में, इतने तूफान में, जो इतनी बड़ी संख्या में भरत सिंह जी को मैं एक बार फिर बहुत इस बात के लिए और पूरी आपकी टीम को, आपने इतनी मेहनत करी, ऐसे मौसम में मेहनत करी और आपका इतना लंबा संघर्ष और आपका इतना लंबी आपकी तपस्या रही। आज ये जो रैली है ये प्रदेश में बदलाव की ये जो प्रतीक है और आपके संघर्ष और मेहनत का भी प्रतीक आज ये रिकॉर्ड को देनी हुई है, आपकी मेहनत का प्रतीक है। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, ये जो आज आपने इतनी मेहनत करी है, आज ये पसीना बहाया है, ये मेहनत रंग लेके आएगी, आपका पसीना व्यक्त जाएगा, ये पसीना जो है बदलाव लेके आएगा, इलाहाबाद में बदलाव लेके आएगा और प्रदेश में बदलाव लेके आएगा। ये इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर बहुत बड़ी राम भी आती हो रहा है भाई, राम भी आती है और राम भी आती तो भाई यहाँ हमारे भरत सिंह जी की राजी, राम भी राजी, भरत सिंह की राजी और राम भी राजी। तो बहुत आपका जो है आज आपको मुबारक। तूफानी रैली का तूफान